का डोज कंटेंट कितना है? 10 mg पर 2 ये ह्यूमन डोज है। हाँ, और 60 pg, ठीक है। तो अब ह्यूमन डोज से एनिमल डोज कन्वर्ट करना है। एनिमल डोज लिखना है, एनिमल डोज इज इक्वल टू ह्यूमन डोज इनटू कन्वर्जन फैक्टर, ठीक है। तो ह्यूमन डोज कितना निकलेगा? ये जो डोज है कितना है? 10 mg डिवाइडेड बाय 60 कितना आएगा? 0.6 करो जल्दी से। ये क्या है? इसी साल इधर कर दिया है, बताओ जल्दी करो। 3 हो जाए ना, है ना। करवा यार, मुझे तो याद है। 0.17 इंटू कन्वर्जन फैक्टर 6.17। और बार 6.2 भी लिख देते हैं, ठीक है। कितना हुआ? 1.035। ये इक्वल टू 1 mg पर kg, यानी एनिमल डोज कितना है? अगर वो 1 kg का होगा तो उसको 1 mg मिलेगा, ठीक है, रेड के लिए, ठीक है, रेड डोज। कन्वर्जन फैक्टर ये रेड के लिए, ठीक है। ये कैलकुलेट हो गया आपका। सेकंड स्टेप क्या है? अब आपको स्टॉक बनाना है, स्टॉक सॉल्यूशन। यहाँ पर बनाए स्टॉक सॉल्यूशन। स्टॉक सॉल्यूशन का रूल क्या है कि जो आपका रेड डोज है पर केजी के लिए डिवाइडेड बाय कितना डोज है, कितना डोज हम एनिमल्स को देने वाले हैं। याद रखो क्या, जो रेड डोज है और कितना डोज किससे देंगे, कितना देंगे एनिमल्स को डोज दिया जाता है एज पर OECD गाइडलाइंस। एक रैट का डोज पर केजी है 10 ml पर केजी, OECD गाइडलाइंस के हिसाब से, यानी पर 100 ग्राम 1 ml ये डोज फिक्स है, ठीक है। इसको कम ज्यादा भी किया जाता है स्टडी के हिसाब से अगर रिक्वायरमेंट है, नहीं तो ये डोज फिक्स है 10 ml पर केजी, ये फिक्स है। तो इसको क्या करेंगे, जो हमारा इसका डोज है, जो हमारा पर केजी डोज निकला 1 डिवाइडेड बाय कितना 10, कितना है स्टॉक सॉल्यूशन 0.1 mg पर ml, ठीक है। ये आपका स्टॉक सॉल्यूशन बनेगा। आपको यही सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा अगर डोज करना है तो, ये फिक्स है स्टॉक सॉल्यूशन, ठीक है, तभी आपका परफेक्ट आएगा। अगर आपका डोज 5 ml पर केजी है तो उस हिसाब से यहाँ पर 5 लिखना पड़ेगा, आपका स्टॉक सॉल्यूशन 0.2 हो जाएगा, 0.2 ml पर केजी, आपको 0.2 mg पर केजी पर ml, ठीक है। समझ में आ गया इतना? अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट डायल्यूशन अभी नहीं करेंगे, अभी क्या नेक्स्ट स्टेप क्या है? एनिमल का वेट वाला, एनिमल वेट आपको लेना है 138। एनिमल वेट आपका कितना है? अभी आप एक ही एनिमल को डोज करने जा रहे हैं तो एक ही एनिमल लेंगे, अदरवाइज हमें ग्रुप में बनाना पड़ता है कितना ml हमें रिक्वायरमेंट है, तभी स्टॉक बनेगा ना। अभी तो पहले डोज कितना ml रिक्वायरमेंट हो है वो पता करोगे तभी तो आपका डोज बनेगा, समझे नहीं? एनिमल्स को कितना डोज देना है आपको, 1 ml बनाना है, 2 ml बनाना है, 10 ml बनाना है, 20 ml बनाना है, कितने एनिमल है, 1 एनिमल है, 10 एनिमल है, उस हिसाब से आपको डोज बनाना है, ठीक है। तो आपका भी यहाँ पर एक ही एनिमल है या आप 3 एनिमल ले लो, ठीक है, उसका एवरेज वेट ले लो। सपोज आपका एनिमल वेट है 138, किसी का 140 है, इसका 155, इसका एवरेज ले लो, कितना हुआ एवरेज देखो। सपोज इसका एवरेज आ गया
एक्स 138, ठीक है 138 हमारा कोई वेट है इसलिए हम लोग लेते हैं, ठीक है 138 एवरेज ले लिया। अब इसके हिसाब से यहाँ पर आपने कितना निकाला 1 kg के लिए, 1 kg के लिए कितना था 1 mg, हाँ तो 135 ग्राम ब्रेड के लिए कितना, यानी 1000 ग्राम था के लिए कितना 135/1000 0.135 ये क्या निकला आपका mg। mg। ये आपका किस में जाएगा, वो इतना डोज जाना है ये फिक्स हो गया। 1000 ग्राम टू 1 mg। यहाँ पर आपने क्या निकाला, 1 केजी के लिए कितना एक mg? एक ग्राम का डोज कितना निकाला 1 mg पर केजी। 1 mg पर केजी। हाँ तो यहाँ पर हमने इसको ग्राम में कन्वर्ट 1000 ग्राम का 1 mg है, तो 135 का कितना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, उससे हमको निकल गया 0.135 mg एक रेट का, हमारे रेट का डोज निकल गया। कितना डोज देना है? हाँ अब ये कितने ml में अब निकालना है, सर ml में करेंगे। हाँ हम रैप में कितना ml दे सकते हैं? 10 अब ये यहाँ पर आपको पता गया कितना mg जाएगा। अब यहाँ पर आपने कैलकुलेट किया स्टॉक सॉल्यूशन ऐसे बनेगा, तो अब यहाँ पर से आप कैलकुलेट करोगे जब 1 ml में यहाँ पर लिखा है 0.1 mg है, तो हमारा जो ड्रग है 1.135 mg कितने में होगा? यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आएगा, 0.35/0.1 कितना आएगा कैलकुलेट करो 1.35 ml आपको इतना डोज देना है इसका? इसका अभी नहीं, अभी स्टॉक बनाओगे, अभी स्टॉक बनाओगे, इतना देना पड़ेगा। इतना देना पड़ेगा जो आपका स्टॉक बनेगा। अब यहाँ पर तो सब कुछ आपने अभी तो काल्पनिक किया है, अब क्या करोगे स्टॉक सॉल्यूशन बनाओगे। पहले स्टॉक बनाएंगे, स्टॉक का इतना देना है। हाँ अब स्टॉक में कहाँ फंस रहे हो, आपका बनाना स्टॉक कैसे? इससे बन रहा है, अब इससे बना सब कुछ हो गया, इतना जाना है आपको, ठीक है। अब आपको डिसाइड करना है कि पहले कितना ml बनाना है, आपको डिसाइड करना है। अब जरा आपके पास रेट कितने हैं, अभी आपके पास कितने रेट हैं, 2 रेट है, 2 रेट है, और कितना ml तुम कैलकुलेट करके बनाओ, कितना ml बनाओगे स्टॉक सॉल्यूशन। स्टॉक सॉल्यूशन हमेशा 10 ml इसलिए बनाया जाता है, स्टॉक सॉल्यूशन में 10 तो बनाना ही, अगर उससे ज्यादा है उस क्राइटेरिया में बता रहा हूँ। अभी तो जनरली स्टॉक सॉल्यूशन हमेशा 10 ml का बनाने का है, क्योंकि मेजरिंग सिलेंडर आपके पास 10 ml का रहता है, वो सर्टिफाइड रहता है, उसको सर्टिफिकेशन करवाना होता है कि ये 10 ml मेजर करता है परफेक्ट, अदरवाइज इधर उधर, हाँ ये वाला ये सर्टिफिकेट वाला आता है, ठीक है। तो क्राइटेरिया ये होता है कि इंडस्ट्रीज का कि आपको सर्टिफाइड मेजरिंग सिलेंडर यूज करना है, तो मिनिमम इससे छोटा नहीं आता, ठीक है। तो आप डाइल्यूशन कराओगे तो ये छोटा 10 ml का मिनिमम बनाना पड़ता है स्टॉक सॉल्यूशन, ठीक है, उसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क करना। तो अब यहाँ पर आपने जो पहले बनाया था, यहाँ पर कितना चाहिए था 1 ml के लिए 0.1 mg, तो 10 ml के लिए कितना 1 mg। अब 1 mg कैसे आएगा,